हेलो एवरीवन, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई हैं तो बेटा वो ये क्वेश्चंस है जो आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पार्ट 10 में हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, एक ही वीडियो में 20-25 क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग जो ना एक एक वीडियो में आप लोगों को 4-5 या 5-6 क्वेश्चन सोल्व करके दे रहे हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट। हम इसमें करना है कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, हमने आपको पहले ही बता रखा है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। ठीक है बेटा, कंडीशन नंबर 1 यही होता है कि ये इसके बराबर आ जाए। कंडीशन नंबर 2 है, यदि आप लोग इसको इसके बराबर नहीं ला पा रहे हो तो फिर ऐसा करो, इसको इसके बराबर ला दो, तब भी क्वेश्चन हो जाता है। और यदि ऐसा भी नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर कंडीशन नंबर 3 है कि जो आंसर इससे आएगा वही आंसर आपका इससे आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। देखो एक ही पैटर्न यूज हो रहा है ना बेटा। देखो ऑलमोस्ट ये भी एक प्रकार की आइडेंटिटी बन जाएगी अगर हम यहां पे स्क्वायर लगा देंगे, और ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी। यहां पर अगर सेक tan आ तो कोस हमें दिया हुआ है, यदि यहां पर कोसेक और कोट आ रहा तो यहां पे साइन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये जो भी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 1 2 3 4 5 ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, एक ही गली मोहल्ले के बच्चे हैं सारे के सारे। आप इनको ढंग से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो बड़े ही आराम से इन क्वेश्चनों को आप लोग सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं देखो आपको उम्मीद है मुझे, अगर आपको पता है हमारे पास tan थीटा होता है तो उसका फॉर्मूला हम क्या लगा लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लगा लेते हैं। पता है ना, जैसे ये फॉर्मूला होता है ऐसे बेटा ये भी फॉर्मूला होता है। अब ये तो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन इसको आपने नहीं पढ़ा, इसी में हम देखना आपको कई सारे फॉर्मूले बता देंगे। पहले ये फॉर्मूला बनेगा उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व होगा। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अगर डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आना। यदि हम लोग थोड़ा घूम फिरा के सोल्व करेंगे, घुमा फिरा के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बताइए ये किसका फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। पता है ना आप लोगों को, तो जिस प्रकार से आपको इन फॉर्मूलों का ज्ञान है उसी प्रकार से ये जो फॉर्मूले मैं लिखने जा रहा हूं इनका भी थोड़ा ज्ञान अपने पास से बढ़ा लेना। ठीक है बेटा, तो देखिएगा नंबर 1 आप लोगों को इसमें रियलाइज करना आना चाहिए। बढ़िया कंडीशन है। पहले आप देखो हमारे पास, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा फॉर्मूले। क्या लिखूंगा बेटा, पहले फॉर्मूले। क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर के बाद सोल्व करूंगा, पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताना चाहूंगा। ठीक है बेटा, देखिएगा हमारे पास यदि कभी भी 1 में सेक थीटा माइनस tan थीटा मिलेगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। एकदम से क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों भाई, क्यों लिख देंगे ऐसा बेटा, अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अगला फॉर्मूला है 1 में यदि हमारे पास सेक थीटा प्लस का tan थीटा होगा तो हम उसको बराबर में लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस का tan थीटा। क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना, ये मैं आपको अभी प्रूफ करके भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस आपको एक लग रहा होगा फॉर्मूला, लेकिन ये बहुत तरीके से सोल्व होगा। देखना कैसे कैसे सोल्व करेंगे। उसी प्रकार से यदि यहां पर 1 में क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आएगा तो आंसर आएगा हमारा कोसेक थीटा प्लस में आएगा बेटा कोट थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप नोट कर लिएगा। फिर नंबर 4 में यहां पे प्लस लगाना तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। पहले तो आपके फॉर्मूले जो है ना अच्छे तरीके से लर्न करने, तब ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये आएगा कैसे। देखिएगा बेटा, आप लोगों को इसको 2 तरीके से करना आना चाहिए। एक तो हम इसको रियलाइज करना आना चाहिए हमें इसको। क्या मैं इसको रियलाइज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने कहा था जो नीचे वाला टर्म है वो सेम का सेम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जो साइन है वो बदल जाता है। ठीक है, बताया था ना मैंने आप लोगों को ऐसा। तो ये जो साइन है जैसे नीचे माइनस का है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, रेशनलाइज फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइएगा। आप रेशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये a माइनस बी, ये है a प्लस बी का फॉर्मूला। तो आपका क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगा। ठीक है बेटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा ही रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 1 का। आइडेंटिटी नंबर 2 मैंने आपको बताई थी, यदि आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा वो 1 होता है। तो जब बेटा 1 हो जाएगा तो यहां से हट जाएगा। तो देखिएगा आया नहीं आपके पास सेक थीटा प्लस tan थीटा। यही मैं आपको कह रहा था, अगर आपके पास 1 में सेक थीटा माइनस tan थीटा आएगा तो उसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा। यदि 1 में सेक थीटा प्लस tan थीटा आता तो उसका फॉर्मूला होता आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा। फॉर्मूला याद कर लेना, तभी सवाल समझ में आएगा, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गया। अब इसी का एक तरीका
का और है, वो भी समझ लीजिएगा। उम्मीद है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा देखिएगा, इसमें भी आपको रेशनलाइज करना होगा, लेकिन अभी नहीं। 1 में पहले आप इसका फॉर्मूला खोलो। देखो मैंने क्या कहा था, ये रेशनलाइज हो रहा था, हमने कर लिया, लेकिन ये सवाल साइन कोस में भी आपका टूट रहा था, ठीक है। हम चाहते तो इसको 1 में कोस थीटा लिख सकते थे, माइनस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते थे। कभी कभी तो बेटा आ जाता है कि इसको जो है ना प्रूफ करके दिखाओ sec थीटा प्लस tan थीटा, इसलिए आप हर प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसका एलसीएम बताइए कितना आएगा। इसका एलसीएम देखो 1 में चलता रहेगा, इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा। कितना आएगा बेटा, कोस थीटा, और ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये वाला देखिए तो नीचे है, लेकिन जो नीचे के नीचे होता है वो कहां पहुंच जाता है, ऊपर, तो ये यहां से हटके ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा कोस थीटा, ठीक है बेटा। अब यदि आप इसको दोबारा रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो वापस आपका आंसर आएगा, देख लें आप, देखिएगा वो आंसर आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। सर जी प्रूफ करके दिखाओ, यकीन नहीं हो रहा। अच्छा बेटा प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये लीजिएगा, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। बताइए मैंने क्या करा, मैंने यहां पे रेशनलाइज कर दिया है। यदि आपको रेशनलाइज करना नहीं आता है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आता है तो आ जाएगा, वैसे बड़ा आसान होता है। हम ज्यादातर 80-90% सालों में नीचे वाले को लेके ही सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो नीचे 1 माइनस साइन थीटा था, तो हमने इसको ऊपर क्या कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा कर दिया, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसी का पक्का फॉर्मूला बन जाएगा, और ऊपर आपका सेम रहेगा कोस थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे तो सारे धागे खुल जाएंगे, ठीक है बेटा। क्या खुल जाएंगे, धागे, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये बनेगा आपका कोस थीटा, ठीक है। अब आप लोग जो है 1 में कोस अलग करेंगे, तो 1 में जब कोस करेंगे ना, मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट समझा रहा हूं, 1 में कोस थीटा प्लस में करेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो ये वाला बन जाएगा आपका sec थीटा, और ये बन जाएगा प्लस का tan थीटा। बोलो आया नहीं आया, देखो दोबारा से आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एक क्वेश्चन होता है उसको एक से कई अधिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि एक ही तरीका नहीं होता है, बस आपको सही तरीके से उसमें फॉर्मूला लगाना चाहिए। अगर आप यहीं पर रेशनलाइज कर देंगे, छोटा सवाल था, बिल्कुल ईजी था, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा बहुत जल्दी में। यदि आप लोग इस तरीके से करेंगे, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, रेशनलाइज तब भी करना पड़ेगा, रेशनलाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखना, अगर मैं इसको भी सोल्व करूंगा ना, तो वापस मेरा यही आंसर आएगा, लेकिन यहां पे माइनस वाला आ सकता है, ठीक है। देखिएगा वो समय बताएगा आप लोगों को, समय के साथ होगा। तो फिलहाल इतना समझ में आ गया कि 1 में sec थीटा माइनस tan थीटा होगा, तो उसके स्थान पर sec थीटा प्लस tan थीटा रख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखिए शुरू से, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल ये रागनी यहां से खत्म कर रहा हूं। इसी प्रकार से बेटा अगर आप लोग इसको रेशनलाइज करेंगे तो वापस उत्तर आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। 1 में नहीं आएगा, तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या मैं इसके स्थान पे sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी इसको आपको रेशनलाइज करके यहां पे जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। sec थीटा माइनस tan थीटा मैं यहीं पे इंटू कर दूंगा, यहीं पे, तो ये मेरा ऊपर नीचे क्या बन जाएगा बताइए, sec थीटा प्लस मेरा बन जाएगा tan थीटा अपॉन में बन जाएगा sec थीटा प्लस में बन जाएगा tan थीटा, ठीक है। और बेटा देखिए जो 1 cos थीटा, चलो इसको इस बार यहीं सेम लिख देता हूं, 1 में cos थीटा इस बार सेम लिख देता हूं, अदरवाइज ये भी मेरा फॉर्मूला बन जाएगा sec थीटा का, क्योंकि जब cos नीचे होता है ऊपर बन के क्या बन जाता है, वो sec थीटा बन जाता है, ठीक है। चलिएगा अब मैं ऊपर क्या लिखने वाला हूं, ऊपर मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी sec थीटा प्लस tan थीटा, नीचे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी वाला, जो कि लिखा जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और देखो मैं इसके स्थान पे क्या लिख रहा हूं बेटा, sec थीटा लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद ये वाला मेरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे देखिए sec थीटा प्लस का tan थीटा माइनस का लिखूंगा sec थीटा, ठीक है। और यहीं पे एक ब्रैकेट बना के मैं लिख दूंगा, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है तो वो बराबर होता है बेटा 1 के। समझ में आ गया, क्योंकि जो आइडेंटिटी हम लगाते हैं उसको हमें नोट कर देना चाहिए, जिससे कि पता चले कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी। यहां पर आप देखिएगा बड़ी शान के साथ ये sec थीटा माइनस का प्लस से कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आंसर है वो आएगा tan थीटा, ठीक है। फिर आप लोग जो है बड़े खुश होंगे और ये देखेंगे अरे वाह हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहां तो कुछ और ही था, यहां तो रागनी फैली हुई है। तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, अब
किसी में दम नहीं, मेरे में भी दम नहीं, आप में भी इतना दम नहीं कि बेटा हम ये ला दें इससे। तो अब हमें क्या करना होगा, अब जो उत्तर इस वाली साइड से आया है वही सेम आंसर मेरा इस साइड से आना चाहिए। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है बेटा। इसको सोल्व करने के बाद मेरा tan थीटा आना चाहिए, नहीं आया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं tan थीटा लिखता हूं जिससे कि हमें याद रहे कि हमें जो है tan थीटा लाना है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या है, 1 में है हमारा कोस थीटा और फिर माइनस का आ गया है 1 में क्या है बेटा, ये सेक थीटा प्लस में है tan थीटा। समझ में आ रहा है। हालांकि मैंने कहा इसका फॉर्मूला ही होता है, याद रखना है आप लोगों को, यदि 1 में सेक थीटा प्लस tan थीटा हो तो उसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन कैसे होगा, आपको इसको दो तरीके सोल्व करना है, या तो 1 कोस साइन अपन में कोस सोल्व करके रिजल्ट करके तब आंसर आ जाएगा, या यहीं पे इसको रिजल्ट कर दो। बताओ क्या करना है, लंबा घूमना चाहते हो या फिर फटाफट करना चाहते हो। अब आधे कहेंगे सर लंबा घुमाओ मजा आता है, लेकिन फ्री में नहीं घूमना बेटा, फिर पैसा लगेगा, आपका नेट खर्च हो जाएगा, ठीक है ना, डेटा खत्म उठ जाएगा तुम्हारा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेना, रेशनलाइज कर लेना, ठीक है। वैसे आप एक बार कर चुके हैं तो आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन नहीं, मैं भी आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूंगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और रेशनलाइज कर रहे हैं बेटा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा, और फिर नीचे क्या आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये तरीका होता है रेशनलाइज करने का, ठीक है बेटा। अब हम देखिए क्या करेंगे, और ये मेरा क्या बन जाएगा ऊपर जाके, ये चलो भी रहने दीजिएगा, इसको हम कोस थीटा ही रहने देते हैं, माइनस का ऊपर रहेगा देखिए आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा। ध्यान से देखिए दुनिया वालों, तो यहां पर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि बेटा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये 1 का फॉर्मूला होता है। और आप इसको बनाएंगे कितना, यहाँ पे सेक थीटा, ध्यान से देखिएगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का सेक थीटा हो जाएगा और ये प्लस का tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाले भाई साहब से ये वाले भाई साहब निकल लेंगे, खर्च हो जाएंगे, आपके पास बचेगा केवल tan थीटा। और आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाला जो नंबर है, मतलब ये वाला जो आंसर है, इस वाले आंसर से हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। फाइनली हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, और इसी के साथ हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अगर आंसर ये आएगा तो नंबर भी आएंगे, और अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे सोल्व करना था ऐसे सेम का सेम 2 करना है, ठीक है। लेकिन मैं ही सोल्व करूंगा इसको क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा सोल्व करना, ठीक है। अब आप देखिएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वैसे आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, ट्राई मारिएगा, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहा है तो ये आपका डाउट दूर करेगा। 1 में क्या लिखेंगे बेटा, कोसेक थीटा माइनस है कोट थीटा, ठीक है, और फिर माइनस का है अलग है 1 साइन थीटा, ठीक है। पता चल जाता है, अगर हम इसे रेशनलाइज, देखो इसको भी हम साइन कोस में तोड़ेंगे, सोल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। क्या आएगा बेटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। लेकिन उतनी बड़ी प्रोसीजर से बढ़िया है कि हम इसको डायरेक्ट यहीं पे रेशनलाइज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे 1 में क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, रेशनलाइज होगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस का होगा बेटा। ये बेटा क्यों हुआ है प्लस का, क्योंकि नीचे माइनस का था। यदि डिनोमिनेटर माइनस में दिया होता है तो हम रेशनलाइज करते हुए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1 में साइन थीटा आपका चल ही रहा है। फिर देखिएगा ऊपर आपका क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा प्लस क्या बन जाएगा बेटा, कोट थीटा। नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है, जब भी रिसलाइज करते हैं 100% लिख के रख लीजिएगा। नीचे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ब्रैकेट में प्लस बी, जो कि बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और ये आपका सेम रहेगा बेटा कितना, 1 में साइन थीटा, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा ये वैल्यू 1 हो जाएगी, आपके पास बचेगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये वाला इससे बड़ी संख्या कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों का आंसर आ जाएगा कोट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा आप इसको सोल्व करेंगे, मुझे उम्मीद है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आरएचएस में लिखना पिछली बार भूल गया था, इस बार यहाँ पे आरएचएस लिखेंगे और आरएचएस लिखने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। ये है 1 में साइन थीटा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। माइनस का है 1 में है बेटा कोसेक थीटा और ये दे रखा है प्लस का कोट थीटा, ठीक है। फिर जब मैं इसको रिसलाइज करूंगा तो आपको पता है क्या आंसर आएगा, उसको मैं आप डायरेक्ट थोड़ा सोल्व कर देता हूं, ठीक है। आप लोग घर पे जाके अच्छे तरीके से सोल्व कर लेना, ये लाइन मिस कर दी, आप इसको रिसलाइज कर लेना, ठीक है। 1 में क्या बचेगा, साइन थीटा
ठीक है, माइनस ऊपर क्या बनेगा जब स्लैश कर लेंगे इसको, तो ऊपर बनेगा हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये लाइन मैंने छोड़ दी आपके लिए, स्लैश खुद से कर लेना, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी 1 की होती है, माइनस ऊपर चला जाता है, तो ये तो हो जाएगा आपका बेटा कोसेक थीटा, माइनस का हो जाएगा कोसेक थीटा। और याद रखना बेटा ये माइनस प्लस होगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा, देखिएगा फिर से कोट थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, कोट थीटा आ गया। फाइनली आपको लिख देना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के, और इसी के साथ हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप पे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ेंगे, मैं नहीं कह रहा कि कल में से भी पक्का आएगा, आज में से पक्का आएगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा कितनी बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, और इसी टाइप पे 2-3 क्वेश्चन है, सारों का एक ही तरीका है, बस तोड़ मरोड़ के वो उसको प्रूफ करके दिखाता है, कहीं फॉर्मूला लगा देगा, कहीं अधूरा छोड़ देगा, और बस बच्चों को कर देगा कंफ्यूज कि देखो आपको सवाल करना नहीं आता। इनका भी तरीका होता है बेटा, ठीक है। देखो ये पैटर्न आपको समझना होगा इनमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप साइन कोस में तोड़ो आपका आंसर आ जाएगा, फिर लंबा जाएगा, आने को तब भी आ सकता है, लेकिन इसके इजीएस्ट तरीके भी हैं हमारे पास। एक रूटीन होता है, यदि आपके पास कोसेक और कोट मिलेगा तो आप क्या लगेंगे -1 के, अगर ऊपर -1 है तो क्या कंडीशन है ना, अगर -1 है तो आप ये कंडीशन लगाने वाले। देखिएगा अभी हमने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि जहां पर 1 होगा वहां पे हम लोग जो है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बेशक ये माइनस का 1 है, लेकिन हम माइनस तो बाहर रखेंगे ना, 1 के स्थान पर रखेंगे ब्रैकेट में। देखिएगा क्या करेंगे, हम लोग लिखने वाले हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, बस मैंने क्या करा, ये माइनस सेम है, ठीक है। इस 1 के स्थान पे मैंने एक आइडेंटिटी लगा दी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस केवल ये करना, नीचे वाले को कुछ नहीं कहना, नीचे वाले को कुछ नहीं कहना, न तो आपको काट लेगा। ये है आपका कोबरा सांप, ठीक है, इसको आप सेम छोड़ देना, ठीक है सर। तो ये देखिएगा अब आपको क्या करना है, अब इसको एक बार प्लस में और एक बार क्या करना है बेटा, आपको ये माइनस में करना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, और बस आंसर आ गया। देखा कितना जल्दी आंसर आता है, ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है बेटा। अब आप देखो ये वाला पार्ट अलग है, माइनस ये पार्ट अलग है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे, और फिर अगले ही ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा प्लस में आएगा टेन थीटा। बताओ कहां से आया, क्योंकि बेटा एक फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। देखो ये अलग टर्म है, ठीक है, ये अलग टर्म है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों इनटू में, तो इसको एक ही मानेंगे। ये पूरा पार्ट ये अलग है, नहीं कि ये एक पार्ट है आपका, और ये आपका अलग अपना एक पार्ट है, ठीक है। तो ये एक पार्ट और एक पार्ट, 2 पार्ट हो गए, ठीक है। चलिएगा इसको तो, और एक कोबरा आ गया, फिर से इसको कोबरा का नाम देना, ठीक है। तो कोबरा को कुछ नहीं कहना, उसको सेम छोड़ देना, ठीक है, अन्यथा काटेगा तो फिर लगेंगे इंजेक्शन 15-16। तो ये आपको समझ में आ गया, कुत्ता थोड़ी ना जो इंजेक्शन लगेंगे। चलिए बेटा, तो यहां पर आप देखिएगा इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, मतलब यहां देखिएगा ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसे कॉमन लेंगे, बस कॉमन लेते टाँ देने से आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, आपने जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर ले लिया है। बाहर लेने के लिए ये नहीं कि आपको करेंट मंगानी पड़ेगी, बाहर खींचोगे उसको, नहीं। बाहर लेने का मतलब है सिंपल सा हिसाब है कि आपको दोनों सेम लगा, आपने ले लिया, बस ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और ब्रैकेट लगाएंगे तो यहां पे ना जब ये पूरा बाहर आ गया होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और माइनस का ध्यान रखना है, माइनस बचेगा और ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये कोबरा से मैच करेगा, ये भी कोबरा बन गया। ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो है, देखो यहां पे कॉमन लेना सीखना है पहले। जब ये आप कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहां से हट जाएगा, तो यहां पे 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस ये वाला सेम रहेगा, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का सेक थीटा प्लस का हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है। और ये वाले भाई साहब सेम है। अब देखो ये प्लस का 1 है, क्या मैं इसको पहले लिख सकता हूं, बिल्कुल प्लस का 1 था, माइनस का आपका क्या था, सेक थीटा। बताओ मैं किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, मैं इसको इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं। देखो जो ये है वो सेम ये है, ध्यान से देखिएगा। देखो आपका उत्तर आया था 1 माइनस सेक थीटा टेन थीटा, तो यहां पे सेम तो था, 1 भी था आपके पास, आपने पहले लिख लिया, सेक वहीं रहने दिया, और जो ये था ये यहां भेज दिया, ये इधर भेज दिया, तो देखो ये दोनों मैच कर गए। बड़े ही शान के साथ टा और ये टा, कोबरा से कोबरा खत्म, ठीक है। हालांकि नेवला ने खत्म करा होगा, लेकिन ये फिलहाल खत्म हो गया। ये हमारा बच्चा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें लाना है कोस थीटा 1 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ करके दिखा था, साइन कोस में तोड़ के रिसर्च करके आंसर ले आएंगे। हो सकता है कि इसका आंसर जो है यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी दिया होता,
कि भाई प्रूफ करो ये लेके आना है, तो एक तो आंसर इसका ये भी आ सकता था, एक आंसर ये आ सकता है, एक आंसर और आ सकता है। देखिएगा आंसर की तो कमी नहीं है, इसका एक आंसर और आ सकता है बेटा, ध्यान रखना। तो ये बहुत तोड़ मरोड़ के आपको दिखाया जाता है, अन्यथा इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरी तरह है, सिंपल से। तो देखिएगा आप यहां पे देखेंगे, सिंपल कहने का मतलब रहा कि ये है sec थीटा प्लस tan थीटा। आप इसको अगर साइन कोस में तोड़ेंगे तो आपके पास एक स्टेप बनेगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा ऊपर, नीचे आएगा कोस थीटा। ठीक है, यहां पे आप लोगों को एलसीएम लेना होगा क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। नीचे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों में से कोई एक लिखते हैं, ऊपर का सेम लिखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। और ये यहां पे ये भी आंसर आ सकता था आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये मत कह सर जी कैसे आप बातों घुमा घुमा के कह रहे हो, आंसर ये लाना ये लाओ ना। नहीं बेटा मैं बता रहा हूं, देखो एक ही आंसर नहीं आता है, इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते थे। पहला आंसर यही था, ये प्रूफ करना यहीं पे छोड़ देते हैं। अगला स्टेप ये कि साइन कोस में तोड़ के ये भी आंसर लाने को हो सकता है, तो ये ला देते। और कभी कभी क्या करता है, ये लाना है तो नो प्रॉब्लम रेशनलाइज करेंगे, काम खत्म। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे देखो अभी बोला था 80-90% सालों में नीचे से रेशनलाइज करते हैं, लेकिन जब नीचे से ना हो तो फिर ऊपर से करते हैं। देखो यहां पर कोई भी प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा, बस के लिए सिंगल टर्म दिया हुआ है, ऊपर है प्लस माइनस। तो आप लोग क्या करोगे, इस बार ऊपर से कर दोगे, ज्यादा गड़बड़ी की जरूरत नहीं है। अगर नीचे प्लस माइनस होता तो हम नीचे से ही करते, लेकिन जब नीचे प्लस माइनस ना दिखे तो फिर आप ऊपर से कर लिया करो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये सर ऊपर भी ना दिखे तो बेटा फिर करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आराम से बैठ ठंडा पानी पिए मजे लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हमें देखिएगा यहां पे मिलेगा कोस थीटा, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमने कहा था ये आंसर लेके आओ, नहीं कहा था ना। अब जो आंसर लिया है ना, जो हमें आंसर लाना है वो तो बेटा हमें लाना पड़ेगा, चाहे तेल बेच के लाओ चाहे आप लोग अखरोट बेच के लाओ। ठीक है, अब ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप देखेंगे एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक प्लस का एक माइनस का, फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रट्टा मान लो चाचाओ, तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का। कोस से कोस बड़े ही साथ निकल लेगा और इसी के साथ आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा किसका, कोस स्क्वायर थीटा का। आप तो ये फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए, याद नहीं है तो मुंह पे हल्का थप्पड़ मारो खींच के, आवाज मेरे पास तक आनी चाहिए। ठीक है, याद क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, बक्कल उतार के रख दी जाएंगे तुम्हारे। यहां पर आप देखिएगा कुछ नहीं करा बेटा, वीडियो देखते रहो, मोबाइल में छोड़ देना। इन दोनों को आप ऐसे करना, ये वाला इससे खत्म हुआ, ऊपर बचेगा कोस थीटा। मुबारक हो, आपका आंसर आ गया है कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यदि आप इसको दोबारा रेशनलाइज करोगे तो फिर से ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। उसको तोड़ फोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा सेक थीटा प्लस सेक टेन थीटा। इस तरीके से आप लोग आंसर ला सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसी का एक भाई है, वो भी सोल्व करके देखेंगे क्या है। देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने लिखा नहीं है, ये हमने कहीं और अपने लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं वहां पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन 4 है, कोसेक थीटा प्लस में है कोट थीटा। देखो आ गया -1 आ गया तो मान लो आइडेंटिटी बन जाएगी फिर इसकी। और 2 ही तो सवाल बताया मैंने, कौन से आपको 50,000 सवाल बता दिया आप लोगों को। मैंने क्या आप लोगों को 50,000 सवाल बताए भैया, इसके 50,000 आंसर आएंगे। तो देखिएगा इसका आंसर हम लोगों को क्या लाना है। पहला आप ऐसा करिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा भी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमें आंसर लाना है वो आएगा हमारा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बेटा, उसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन से। तो देखिएगा यहां पे क्या रहा बेटा, -1। मैंने आपको बताया था यदि आपके पास यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा होता है, -1 है, तो आप लोगों को जो आइडेंटिटी लगानी थी वो लगानी थी बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के स्थान पे। यदि आप लोगों को कोसेक और कोट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, 1 लिखूंगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो ये आइडेंटिटी है ना तीनों, इनको अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखिएगा। बाकी जो इनसे फॉर्मूले बनते हैं वो भी याद रखिएगा, और जो अलग से फॉर्मूले दिए हैं उनको भी याद रखिएगा। नीचे क्या है, कोबराज, तो इसको कोबरा को कुछ नहीं कहना है हम लोगों ने, इन नागराज को आप सेम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हमें केवल ऊपर वाला क्वेश्चन पार्ट सोल्व करना होता है। तो ये है हमारा कोसेक थीटा प्लस है कोट थीटा माइनस है आपका 1, तो माइनस हमने बाहर निकाला, 1 के स्थान पे लिखा है क्या बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन आइडेंटिटीज के बारे में आप एक बात ध्यान रखना है, इनको हम चाहें तो एक बार माइनस में और प्लस में भी लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा मेरा यहां पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और ब्रैकेट में ही होगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। मैं थोड़ा इधर को लिख लेता हूं इसे। तो ये देखिएगा हमारा नीचे क्या है बेटा, नागराज, कोबरा बैठा हुआ है, कुछ नहीं कहना है, इसको आपको सेम छोड़ देना है। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना। बस हमें क्या करना है, ऊपर वाले में ही चीरफाड़ करना है, जो भी ऑपरेशन करना है ऊपर वाले के साथ करना है, नीचे वाले को कुछ भी नहीं कहना है। अब देखिएगा इसके दो फॉर्मूले, मतलब दो पार्ट होंगे इसके। एक होगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, एक होगा बेटा छोटा छोटा लिख देता हूं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इतना समझ में आ ही रहा होगा ना आप लोगों को। तो आप देखिएगा ये भी आपका क्या है, कोसेक थीटा कोट थीटा है, और ये भी आपका प्लस में है, तो दोनों में से क्या आएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा। और अब आपका देखिए क्या कॉमन होगा, ऊपर के नीचे 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 वाले कुछ कहना है नहीं, क्यों नहीं कहना, आप समझदार हैं, ये कोबरा है, काट लेगा ना तो फिर देखना क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। तो आपने क्या करना है, बस केवल इस वालों को कॉमन निकाल लेना है। क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, डाउट में ना रहे। ये वाला पार्ट सेम यहां पे लिखा हुआ है, हमने दोनों को कॉमन लिया, ब्रैकेट में यहां पे हमें 1 मानना ही पड़ेगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है बेटा, और माइनस का कोसेक होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा, जो कि 100% नीचे वाले से मैच करेगा। बस हमें उसे आगे पीछे कर देना है। यदि ये प्लस का 1 अगर मैं चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं, इसको चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। इस टाइप में ही बना लेता हूं इसको। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां पे आएगा मेरा 1, यहां पे आएगा 1, और ये रहेगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का आपका कोट थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को। तो ये वाला जो है पूरा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ना अगले स्टेप में ऐसा करना। तो ये हमारा आंसर आया, क्या लाना था, नहीं लाना था ना, तो अब हम इसको अभी और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आसान है, लेकिन ये इसी सवाल है, बड़े प्यार से हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो आप खुद भी कर सकते थे, ये तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, देखो हमारा उत्तर आया अभी फिलहाल कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो क्या आएगा, 1 में साइन थीटा प्लस में आएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कहां से आया बेटा, इनके फॉर्मूले होते हैं। नीचे क्या रहेगा मेरा, एलसीएम सेम रहेगा, जो कि रहेगा साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। देखिएगा समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल हमारा आंसर भी आ गया है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यदि मैं इसको यहीं रिसलाइज कर देता हूं तो इसका एक आंसर और आ सकता था, जो कि क्या हो जाएगा आप लोगों को बताइएगा। यदि मैं इसको रिसलाइज करूंगा तो फिर उत्तर आएगा बेटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। ये भी इसका आंसर आ सकता है, ध्यान रखना, साइन थीटा अपोन में 1 माइनस कोस थीटा भी आंसर आ सकता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं इनके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को बड़े दिमाग से करना है, कोई भी जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करनी। फिलहाल तो हमारा खैर आंसर आ गया है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, RHS, और ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन पैटर्न को भी ध्यान रखो, अगर साइन कोस आ रहा होगा तो मैंने लगा अगर साइन कोस प्लस माइनस में है तो उसको हम लोग tan बना सकते हैं, sec भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से सोल्व होगा। इन क्वेश्चनों को ना आप लोग देखो, हमने तीसरा और क्वेश्चन क्या करा, पहले मुझे ढंग से देख के बताओ क्या करा मैंने। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, उसमें आ रहा था sec tan, ठीक है, इसमें आ रहा था कोसेक कोट। तो इनमें देखिएगा, अगर मैं इन दोनों सवालों को चाहूं ना बेटा सेम फॉर्म में बना सकता हूं, बिल्कुल, या तो आप इसकी फॉर्म में बनवा लो मुझसे, या फिर उसकी फॉर्म में बनवा लो, मर्जी है। लेकिन मैं ज्यादा जो प्रेफर करता हूं ना, मैं करूंगा tan को और sec को, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसे चाहें तो वो भी बना सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोसेक और कोट बना सकते हैं। अगर मुझे देखो इसको tan बनाना है तो मुझे कोस से भाग करना होगा प्रत्येक टर्म को, ठीक है, पता है ना आप लोगों को, डिवाइडिंग करके करते हैं। यदि मुझे इसको क्या बनाना बेटा, कोसेक बनाना है, तो फिर मुझे इसको साइन से भाग करना होगा, क्योंकि वहां पे 1 अपॉन साइन आएगा तो वो कोसेक बन जाएगा। लेकिन मैं आपको अपनी अगर सलाह दूंगा तो मैं सलाह दूंगा कि आप इसको क्या बनाओ बेटा, क्या बनाओ, हाँ, इसको आप tan और sec बना के करिएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं लिखना है, आप लोग डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। तो यहां पे जब आप इसको किससे भाग करेंगे, कोस से, तो ये साइन अपोन में कोस बन जाएगा tan थीटा, ठीक है। जब इसको कोस से भाग करेंगे तो यहां पे 1 बचेगा, इसको कोस से भाग करेंगे तो sec थीटा बनेगा, ठीक है। देखिएगा कितना आसान है। इसको जब साइन से भाग कर कोस से भाग करेंगे तो ये हमारा tan थीटा बन जाएगा, और ये बचेगा आपका प्लस का 1, माइनस का रहेगा आपका sec थीटा। बस इतना समझना है, आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, ये माइनस का था, मतलब ये प्लस का था, माइनस कैसे हुआ, ये प्लस ही रहेगा। नहीं समझ में आया, देखिए बेटा क्या करना होता है, आपको लिखना ही पड़ेगा अगर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा, बाय कोस थीटा। हमने इसको कोस थीटा से भाग करना है। यदि हम साइन थीटा से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस वाली फॉर्म में बन जाएगा, आंसर फिर ये आएगा। इसको हम ये बना लेंगे, वो आसान तरीका होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि हम लोग इसको कोस थीटा से भाग कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह sec थीटा और tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब आप अपने दिमाग में थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, यदि मैं इसको कोस से भाग करूंगा, नीचे कोस आएगा, अरे चाचा लिखना जरूर है, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan थीटा ही तो बनेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, यहां पे आप tan थीटा लिख देना,
ठीक है। यहां पे आप जब भाग करेंगे तो 1 ही बचेगा और वो बन जाएगा आपका sec थीटा, ठीक है। फिर ये आपका भाग करेंगे तो tan थीटा बन जाएगा, प्लस का रहेगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का sec थीटा। नीचे वाले को अब कुछ नहीं कहना, नीचे वाला सेम रहने दो, क्योंकि हमारे पास ऊपर -1 आ गया है। -1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसको सेम वही सवाल बना, देखो 3 सवाल बन जाएगा आपका सेम। देखिएगा पहले आप लोग लिख लें sec थीटा, क्योंकि ये बिल्कुल प्लस का था, पहले लिख सकते थे इसको, फिर प्लस का tan थीटा लिख लिया, चलो ये भी ठीक है, और मैंने लिखा माइनस का 1, देखो बन गया ना -1। तो जब -1 आएगा तो इसकी जगह तो हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे ना, लिख लेंगे बेटा। इसको तो बाद में सोल्व करेंगे, जो भी है इसको देखेंगे बाद में क्या लाना है, पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, ठीक है बेटा। तो देखिएगा आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां पे 1 के स्थान पे बताओ क्या आ जाएगा, कोई है आप में से बताने वाला, है कोई डब्बे का दूध पीने वाला? हाँ जी बिल्कुल, बोलो जोर से, आवाज आनी चाहिए, तो मानूंगा कि आपने दूध पिया, नहीं तो नहीं मानूंगा, ठीक है। तो बताइए क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये आएगा sec थीटा, प्लस का रहेगा tan थीटा, -1 के स्थान पे ब्रैकेट में आ जाएगा क्या बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आगे मैं क्यों सोल्व कर रहा हूं, समझ में तो यही नहीं आ रहा, कर चुका हूं ना पहले सोल्व, तो बेफालतू में टाइम पास करने वाली बात होगी बेटा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये रहेगा हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब इसे एक बार माइनस में एक बार प्लस में इस वाले फॉर्मूले को बनाएंगे, ये बन जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा, फिर ये बन जाएगा sec थीटा प्लस में tan थीटा, ठीक है बेटा। नीचे वाला क्या है, कोबरा, इसको कुछ नहीं कहना, ठीक है बेटा, नहीं तो डस जाता है, ये डसता नहीं पूरा निकल जाता, अजगर भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है बेटा। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ऐसा लगता है वीडियो हम दोबारा से देख रहे हो ना बेटा, अभी सेम सवाल सोल्व कर रहा था, ठीक है ना। हम तो कितने बड़े गजनी है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, अगर समझ में ना देख लो कितनी लानत है हम लोगों के ऊपर। 1 आ गया यहाँ पे, 1 माइनस का हो जाएगा sec थीटा, प्लस का आएगा tan थीटा। अब देखो नीचे वाला 1 प्लस का है, माइनस का sec थीटा है और प्लस का tan थीटा है, बिल्कुल सेम इसकी तरह इसको बना सकते हैं। ये वाले से ये वाला बड़े ही आसान के साथ खर्च हो जाएगा, हमारे पास बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर आपका थोड़ी देर में आने वाला है। sec की जगह 1/, में आ जाएगा cos थीटा, ऊपर हो जाएगा sin थीटा में cos थीटा। कहां से आ भी है ये कोई बाजार से खरीद के नहीं लाए हैं हम लोग, ये यहीं से इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, बस आपका आंसर आ गया। नीचे रहेगा कोस थीटा, ठीक है, ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। फॉर्मूले याद करिएगा, साथ दोबारा से करिएगा, समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा आंसर आ गया है। इसी प्रकार से आप सेम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे बेटा प्लस रहेगा, तो फिर ये जो ना आप कॉमन तो वही आएगा, बस प्लस करके फिर नीचे प्लस दे रखा होगा, खत्म मामला। फिर देखिएगा नीचे प्लस होगा, इसमें देखो नीचे प्लस है एक माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करके देखिएगा 100% आंसर आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के देना सर आंसर नहीं आया, मैं इसकी दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब टाइम पास करने का कोई लाभ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो मैंने आपको बनाई है पार्ट 11, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए, अब समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।